Hey student, new lecture, new exercise 1.2, new questions. Now we are understanding the another questions that मतलब अगला क्वेश्चंस में हम लोग को क्या समझना पता है, ये वाला सिर्फ ग्राफ है। जी हाँ, अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, तो ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग क्या लिख के दिया है, फॉलोइंग एंड कंप्लीट द ग्राफ इक्वेशन। देखो, जब ऐसा एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चंस, ग्राफ इक्वेशन, और पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है x प्लस y इज इक्वल टू 3। अरे यार सर, अब ये एक्चुअल कैसा क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग को सिर्फ नॉर्मल तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है, एकदम नॉर्मल। एक मस्त तो एक बॉक्स बनाने का नोटबुक में, ठीक है, और इस बॉक्स को इस तरह से बना के आपको रख देना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि ये x का टर्म है और ये y का टर्म्स है, यानी कि ये दोनों के टर्म्स होके क्या होता है कि x और y, ये दोनों टर्म्स है यहाँ पे। इसको हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं इसके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करना कि ना, यहाँ पे दो इक्वेशंस, मतलब एक्चुअल में ना इक्वेशन किस तरह से है ये हम लोग को समझना है। देखिए, ये x है जो एक खुद का अलग वैल्यू बनाएगा, एक y है जो अपनी खुद की अलग वैल्यू क्रिएट करेगा। इट मींस दे आर क्रिएटिंग ओन वैल्यू। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो वी आर एज्यूमिंग व्हेन कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आता है कि ग्राफिकल इक्वेशन करो, ग्राफिकल इक्वेशन करने के लिए ना कभी भी आप घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। हर एक का आंसर अलग अलग आता है, किसी का आंसर इक्वल नहीं रहेगा। अगर किसी का आंसर इक्वल है तो उन्होंने डाइजेस्ट से छापा रहेगा, या स्कूल में टीचर, क्लासेस में सर मैडम जो कोई रहेंगे उन्होंने बोला रहेगा आप इसी वैल्यू को कंसीडर करो करके। बट मैं आपको डेफिनेटली 101% कहता हूं कि इसका वैल्यू जो होता है, इसकी एक वैल्यू जो इससे अलग आती है, इट मींस चेंज हो जाती है, इसकी अलग वैल्यू हो जाती है। मतलब किसी का आंसर सेम पॉसिबल ही नहीं है यहां पे होना, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें हम लोग सम्स में देखते हैं। अगर मैंने पहले x को जस्ट एज्यूम किया कि चलो मैं x की वैल्यू 0, कभी भी सबसे पहले आपको x 0 लेना है, फिर बाद में y को भी 0 लेना है। पहला मैं x को 0 लूंगा, x इज इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 0 प्लस y और 3, 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आया मेरा, अगर आप चेक करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई, राइट। तो हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू बैठ रही है, 0, 3 बैठ गई। ओके, अब ये आपका पहला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन को लिखना है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, राइट। हमने फिर से क्वेश्चन को लिखा। अब मैं क्या करता हूं, y को 0 दूंगा। दिख रहा है आपको, पहले इसको 0 दिया था, फिर अभी इसको 0 दिया हूं। तो अभी सॉल्व करने को बैठेंगे तो क्या आता है, x प्लस 0 क्यों आया, बिकॉज ऑफ y की वैल्यू क्या थी, हमने इसको कंसिडर क्या किया कि y इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लेने का सर, बिकॉज ऑफ ग्राफिकल क्वेश्चंस में ये हमको एज्यूम करना होता है, समझे कि नहीं। मतलब ये वैल्यू कहीं से दिया हुआ नहीं देता है तो हम लोग निकाल नहीं सकते। ओके, तो हम लोगों को ये वैल्यू कहां से कितना तलक लेना है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सर मैं कितना नंबर तलक एज्यूम कर सकता हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो मैंने जब 0 वैल्यू लिख दिया तो बचा यहां पे 3। अब 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं है तो x इज इक्वल टू 3 आया। तो अभी यहां पे मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि 3 0। हमेशा स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, यहां पे पहले आपका हमेशा कौन होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो आप पहले हमेशा याद रखना ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अभी देखो मैंने y की वैल्यू 0 लिख दी, यहाँ पे 0 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई।
अब आपके पास तीसरा कॉलम बचा हुआ है कि सर यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अब वही मैं चीज आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे कंसीडर करना है करके। देखिए हमारे पास एक बड़ा है तो एक छोटा ग्राफिकल पेज होता है। अगर आप बुक स्टोर में जाते हैं तो आपको एक बात पता चलती है कि अरे हाँ मुझे एक ग्राफ का नोटबुक खरीदना है करके। तो ग्राफिकल नोटबुक खरीदते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को एक बात पता चलता है कि वो बुक का साइज, देखिए जैसे आपको जैसा खरीदना है, कोई बड़ा खरीदता है कोई छोटा खरीदता है, तो बड़ा वाले में मैं थोड़ा सा उसको कंसिडर करूंगा, बाद में छोटे वाले को भी बताता हूं। हम लोग जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे कि पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक हम लोग जाते हैं। तो मेरा कहना मतलब क्या है, वो ग्राफ में 1 से 8 तक, मतलब मिडल से लाइन मारते हो ना आप, तो 1 से लेके 8 और नीचे 1 से लेके 8 माइनस, उतना ही आता है। उससे ज्यादा भी आता है फिर आपको थोड़ी कंजूसी करनी पड़ती है, गैप कम करना पड़ता है, बट आपको 8 आता है। इसीलिए अपने मन से कुछ भी क्या ले सकते हो आप, 0 से लेके 8 तक, जरूरी नहीं आपको 1 ही लेना है, 0 से लेके 8, समझे कि नहीं, प्लस में या तो 0 टू -8 कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे कि मैंने 1 लिया तो मैं x की वैल्यू 1 कर दूंगा, मैंने 2 लिया तो मैंने x की वैल्यू 2 कर दिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 तक ही आप लास्ट लो। मैं ऐसा आपको जरूर सजेशन करूंगा, ज्यादा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो फिर आप कभी कभी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 या -8 भी आप ले सकते हो। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू लो, यही वैल्यू आप y की भी ले सकते हो। मतलब दो टर्म्स आपको फिक्स 0 शो करना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अब जो तीसरा टर्म्स है इसमें हम क्या करते हैं, पहले फिर से इक्वेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स मेरे को जगह नहीं पड़ता ऐसा लिखने के लिए, आप अपने नोटबुक में अच्छे से मेंशन करिएगा, स्ट्रक्चर के मार्क्स अच्छे से कंसीडर होते हैं इसलिए। तो अपने पास इक्वेशंस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। मैं क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, मैं लेता हूं, चलो ठीक है, मैं लेता हूं 5। मैं कितना लिया, 5 लिया। अब आप बोलेंगे मैं 5 क्या लेता हूं, मैंने x की वैल्यू 5 ले लिया, ठीक है ना। तो आपको यहां पे पहले लिखना है कि आपने x की वैल्यू को 5 लिखा है, या आपको वहां पे दिखाना पड़ता है। फिर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया, और मेरे पास 2 आंसर आया। बट हम लोग को एक समझना है कि 5 ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू का हमेशा क्या आता है, साइन आता है, समझे कि नहीं। तो आपके पास आंसर आया -2। तो आपको याद रखना है x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और ये -2 है, राइट। अभी हम लोग को क्या समझना है कि सर ये फिर से एक बार बता दो। देखिए मैं एक बार रिकैप करता हूं। पहला आपको x की वैल्यू 0 लेना है, तो हमने 0 लेके सॉल्व किया तो मतलब प्लस में 3 आया। फिर y की वैल्यू 0 लिया, जो अपने मन से होता है वो भी लिख दिया। और जब तीसरे बार, मतलब यहाँ पे मैंने एक बार सॉल्व किया, ये 2 बार सॉल्व किया, यहाँ पे पहले x को सॉल्व किया, यहाँ पे देखो y को सॉल्व किया, यहाँ पे y को 0 लेके सॉल्व किया, और यहाँ पे समझे कि नहीं, यहां पर मैंने x की वैल्यू 5 लिया। आप बोलोगे सर मुझे y की वैल्यू लेने की है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। समझो अगर मैंने ये लिखा नहीं है, ये इसे मिटा दिया है, समझो कुछ नहीं है वहां पे, तो मैं y की वैल्यू भी समझो 3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5, समझे कि नहीं। तो मैंने अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली y की वैल्यू है, तो ये प्लस है, उधर गया तो 3 - 3x इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर तो 0 आ गया मेरे पास, आपका तो -2 है। स्टूडेंट्स कुछ डरने की बात नहीं है, आप 0 भी लिख सकते हो उधर, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये मिटा देना है, क्योंकि ये y है, y को मिटा के इसको आप इरेज करेंगे और आप लिखोगे इसकी जगह पे 3, और आपका x का वैल्यू आ गया 0। तो आपका इधर टर्म्स क्या बनता है, 0 और 3 बन जाता है। आ रहा है समझ में। फिर बोलोगे सर सबका आंसर सेम आ रहा है। स्टूडेंट्स किसी का, हाँ ये आंसर आपका सेम आएगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप पूरे एग्जाम में आपके स्कूल में समझिए ना, कभी आपके स्कूल में समझो 20 स्टूडेंट्स है, 30 है, 40 है, 50 है, 100 स्टूडेंट्स है, या तो आपके पास 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है आपके पूरे स्कूल में जो 10 स्टैंडर्ड में है। मैं लिख के बताता हूं आपको ना, उसमें से बहुत रेयर लोग का आंसर रहेगा, गिन चुन के जिनका आंसर सेम रहेगा।
जो जिसने 0 0 कंसिडर किया है वो तो सेम ही आएगा, लेकिन थर्ड वैल्यू जो होता है वो कभी भी सेम नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी जैसे कि मैंने ये 5 ले लिया, देखिए यहाँ पे मैं आपको ना हाईलाइट करता हूं, ये मैंने अपने ओन लिया है मन से, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी है, ये तीनों जगह पे वैल्यू अपनी ओन से, मतलब पहला तो 0 लेना है, फिर भी 0 लेना है, पहले x को 0 लिया, फिर y को 0 लिया, फिर उसके बाद में फिर से मैंने x की वैल्यू को 5 लिया। चाहे तो मैं इधर y की जगह पे भी 5 लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो, लिख लो, चेंज कर दो इसकी वैल्यू, इसको इधर x रखो, इधर 5 रखो, तो ये प्लस से उधर जाएगा, तो आपको x की वैल्यू -2 मिलेगी। स्टूडेंट फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस सम्स को, टाइमिंग फ्रेम होता है, उस टाइम में समझ में नहीं आया, कमेंट में सेक्शनाइज्ड कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।